मानसून के आगमन के बीच बिहार में जो पशु हैं, विशेष तौर से गाय और भैंस में लंपी स्किन डिजीज का प्रभाव उन पे पड़ रहा है और कई जानवर इसके चपेट में आ रहे हैं। कि जो पशु अस्पताल है वहाँ पे लंपी स्किन डिजीज के केस कितने आ रहे हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, वो कैसे डॉक्टर साहब से संपर्क कर रहे हैं और डॉक्टर साहब के द्वारा क्या इलाज बताया जा रहा है। साथ ही साथ जानने का प्रयास करेंगे कि इस दौरान जो पशु इसके चपेट में आ चुके हैं उनकी प्राइमरी इलाज क्या है, किन दवाओं का उपयोग करें, घरेलू इलाज क्या है। और विभागाध्यक्ष डॉक्टर जो है पशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल कुमार जी हमारे बीच में हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकेश कुमार, प्राध्यापक क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स बिहार वेटनरी कॉलेज। तो सर से पहले समझते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की कहानी से। सर, ये जो लंपी स्किन डिजीज का है, कितना केस देख रहे हैं इस समय और क्या स्थिति है? जो केसेस की बात कर रहे हैं, केसेस तो रिपोर्ट हो रही है, यहाँ आ भी रही है केसेस, तो सिम्टम उसमें देख करके जो है हम लोग समझ जाते हैं कि बीमारी है। चूँकि पूरे शरीर पे पशु को नोडुल जैसा फूल जाता है, ब्लिस्टर जैसा, फोका जैसा हो जाता है और पशु में बुखार भी आ जाता है, तो पूरे शरीर बदन पे जो है पूरा फैल जाता है ना। तो उस रिपोर्ट के आधार पे हम लोग उसको चिकित्सा करते हैं, उसको बताते हैं ऑनर्स जो भी पशु के पशु। सर, कितना केस आ जा रहे हैं अभी? करीब 2-4 केस का रिपोर्ट डेली हो ही जाता है। अब बाहर के जो किसान बाहर तो टेलीफोनिक बात होती रहती है, तो 2-3 केस रिपोर्ट बाहर से भी हो रही है लगातार, मतलब हाँ होता है। पिछले कितने दिनों से केसेस में देख रहे हैं कि ये मानसून जो बारिश और इस बीच में उसके बाद से बढ़ा है या 2-3 केस रोज जो है डेली जो है रिपोर्ट हो जा रहा है। पिछले कितने दिनों से? कुछ करीब कहा जाए कि महीनों दिन से। यस कहीं मानसून के आगमन के साथ ही इस तरह का केस। हाँ। हमारे साथ इसी बीच में डॉक्टर कौशल कुमार सर हैं जो कि पशु रोग विशेषज्ञ हैं। तो सर से थोड़ा सा समझेंगे सर कि ये जो पूरी कहानी है, इसमें अगर कोई पशुपालक भाई हमारे चाहें घर पे इलाज करवाना चाहें या कोई ऐसी एडवाइजरी जारी की होगी कि जो कॉमन दवा हो कि इसका उपयोग हो सके, किस स्टेज के लिए कौन सी दवा का उपयोग हो, तो थोड़ा सा वो बताने का हमें प्रयास करिए, क्योंकि लगातार मांग आ रही है कि कौन सी दवा का उपयोग किया जाए, क्या किया जाए कि इससे छुटकारा हो सके। देखिए, आपने बहुत ही अहम सवाल किया है कि ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है इसका कोई एडवाइजरी है तो बताया जाए किसान भाइयों को जिसका लाभ हो सके। तो हम आपके माध्यम से किसानों को ये बताते चलें कि ये जो रोग है प्रमुख तौर पर 4 तरह से या 4 फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। एक तो माइल्ड फॉर्म रहता है, दूसरा मॉडरेट कह सकते हैं और तीसरा सीवियर फॉर्म में ये लंपी स्किन डिजीज़ देखने के लिए मिलता है। और कभी कभी सीवियर फॉर्म के साथ साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन भी, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस, जैसे उसके गांठ जो हैं वो उस घाव बन जाता है और फट के मवाद निकलने लगता है, उसके साथ साथ निमोनिया और इडिमा जैसे सिम्टम्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तो किसान भाई, हम आपको बताएं कि आप सिम्टम्स के आधार पे उसमें किस तरह का फॉर्म है उसके हिसाब से दवाइयाँ अपने पशुओं को दें ताकि उचित लाभ मिल सके। इस पर एडवाइजरी भी जारी की हुई है, आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। बहुत सारी जो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है वो अपने वेबसाइट पे एडवाइजरी जारी की हुई है कि अगर ये माइल्ड फॉर्म होता है, माइल्ड फॉर्म जिसको कहते हैं कि अगर आपके पशु के शरीर पे, उसके स्किन पे छोटे छोटे गांठ आए लेकिन फीवर नहीं आ रहा है, अभी बस शुरुआती हुआ है, ऐसी परिस्थिति में किसान भाई उसको अपने एनिमल को आप मामूली जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयाँ हैं जैसे विटामिन ई और सेलेनियम का इंजेक्शन लगाएं या फिर एहतियातन तौर पर उसको इम्यूनोमोडुलेटर दें। हाँ, जैसे लेवामिशोल 2.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से इंजेक्शन अगर सबक्यूटेनियस देंगे तो उसका लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ अपने पशु को आप घरेलू जहाँ तक उपचार की बात करते हैं तो नीम का जो पत्ती है उसको अगर खौला के उसके पानी से उसको नहलाया जाए तो उसके जो स्किन में इरिटेशन है उससे उसको लाभ मिलेगा। तो इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं। इसका जो दूसरा फॉर्म है जिसमें गांठ थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती है,
पशु को 106 डिग्री तक टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रहता है, चलने में परेशानी होती है, लैमनेस होता है, हाइपोरेक्सिया हो जाता है, मतलब भूख का कमी होने लगता है। एकदम खाना तो छोड़ नहीं देगा लेकिन खाना कम कर देगा, उसकी उत्पादकता भी कम हो जाएगी करीब करीब 10% तक। अगर दुधारू गाय है तो ऐसा देखने के लिए मिलता है कि 10 से 15% उसके उत्पादकता में भी कमी मिलेगी। अगर किसान भाई आप इस तरह से लक्षण देख रहे हैं कि हाई फीवर से ग्रसित है और गांठ बड़ी बड़ी है और खाना कम करते जा रहा है जानवर, तो ऐसी परिस्थिति में आप मेलॉक्सिकेम या कोई भी एंटीपायरेटिक नज़दीकी पशु चिकित्सक के सलाह से उसको दें। उसके साथ साथ कोई एंटीबायोटिक, जैसे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का नाम लें, अगर इंडोफ्लोक्सासिन चलाते हैं तो बेहतर उसमें आराम मिलेगा जानवर को। इसके साथ साथ इम्यूनोमोड्यूलेटर चलाना ज़रूरी है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, विषाणु जनित रोग है और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में किसान भाई अगर आप अपने पशुओं को विटामिन दें, मिनरल मिक्सचर खिलाएँ, जो नज़दीकी पशु चिकित्सक आपको बताएं कि इस तरह से आप मिनरल मिक्सचर दें या विटामिन ई और सेलेनियम की इंजेक्शन लगाएं या फिर विमरल दें, तो इस तरह का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली जो दवाइयाँ हैं वो उसमें सहायक होंगी। और इस तरह का दवाई 3 से 5 दिन अगर चलाते हैं तो आशातीत सफलता मिलेगी और उनकी उत्पादकता फिर से अपने स्तर पर देखने के लिए मिल सकता है। तीसरा जो फॉर्म है उसमें वो भयावह है। उसमें कभी कभी क्या होता है कि नोड्यूल बड़े हो जाते हैं, फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहती है, लैमनेस रहता है, खाना एकदम से कम कर देता है और इसके साथ साथ जो गांठ के साथ साथ कभी कभी उसमें इडिमा भी ब्रिस्केट इडिमा मिलेगा देखने के लिए, शरीर में सूजन होने लगेगी। ऐसे में दवाइयाँ उसमें ऐड ऑन होगी, ठीक है। उसमें एंटीपायरेटिक तो चलेगा ही, जो एंटीबायोटिक है उसमें आप इंडोफ्लोक्सासिन चलाएं या फिर स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का इंजेक्शन चलाएं, लेकिन ये दवाइयां जो है वो नज़दीकी पशु चिकित्सक के सलाह में, उसके दिशा निर्देश में ही चलना चाहिए। इसके साथ साथ आप इम्यूनोमोड्यूलेटर ज़रूर चलाएं, जैसे कि हम पहले बताते आए हैं, आपको बता रहे हैं। और जो इडिमा है, मतलब जहाँ पानी भर जाना जिसको कहते हैं, उसके लिए फ्रूसेमाइड का इंजेक्शन दे सकते हैं, जिससे उसको राहत मिलेगा और सूजन कम होगा, ठीक है। तो ये आप जब मॉडरेट फॉर्म में अगर बात करते हैं, जिसमें गांठ बड़ी है और चलने में दिक्कत हो रही है, सुस्त पड़ा हुआ है जानवर, तो इस तरह से आप दवाइयाँ दे सकते हैं और ज़रूर लाभ मिलेगा किसान भाई आपको। और तीसरा जो फॉर्म, चौथा फॉर्म जो है, उसमें गांठ जो है वो बड़ी हो जाती है और घाव बनने लगता है और उससे मवाद निकलने लगता है, ठीक है। उसमें गाय जो है हाइड एंड बाउट कंडीशन में भी हो जाती है, उसके फीवर कम नहीं होते हैं, दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, हम दवाइयाँ चलाएंगे लेकिन कोई आशातीत सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे में आप दवाई, जो घाव हो जा रहा है, जहाँ पे सूजन है, जो गांठ बनी हुई है, उसमें बीटाडीन से सफाई करें और एंटीबायोटिक तो चलाएं ही, ताकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो सके या उसको कमतर किया जा सके, ठीक है। ऐसे में एक बात हम किसान भाइयों को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन इसमें प्रोफाइलेक्टिक और तौर पर या कीमो प्रोफाइलेक्टिक तौर पर चला सकते हैं। मतलब अगर जानवर को नहीं भी हुआ है या एकदम माइल्डेस्ट फॉर्म में है, तब भी आइवरमेक्टिन का 200 माइक्रोग्राम का सबक्यूटेनियस एक डोज लगाएंगे तो ये फ़ायदा करता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता और इसके स्किन की जो क्वालिटी है या फिर जो स्किन का हेल्थ है वो बना रहता है किसान भाई। लेकिन इन सब से पहले, ये सब तो रोग के बाद के मेडिसिन की बात होती है, लेकिन हम कहते हैं कि इलाज से बेहतर बचाव। ऐसे में हम आपको बताते चलें आपके माध्यम से कि किसान भाई, अगर आपके परिवेश में लंपी स्किन डिजीज़ दस्तक दे दी है तो आप अपने पशुओं को ससमय टीकाकृत कर लें। हमारा स्वदेशी वैक्सीन है जो अपने यहाँ ही बना हुआ है, ICR में NRC ऑनिक्वाइन है हिसार में, वहाँ का वैक्सीन है जो अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन उपलब्ध है, जिसको लंपी प्रोवैक इंड के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। आप उसको समुचित लें। क्या प्राइस में मिल रहा होगा सर? बहुत सस्ता है, ऐसा है कि सभी किसान भाई इसको एफोर्ड कर सकते हैं। और इसका 1 ml सबक्यूटेनियस लगाएं, ठीक है, या जो उस पर डोज लिखा है, हाँ कभी भी लगाएं, और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगले 1 साल तक बनी रहेगी। लंपी अगर रोग हुआ है, हाँ, तो भी लगा सकते हैं। और अगर आपके आस पड़ोस के परिवेश में इसका दस्तक आ गया है या अभी
के माहौल में ऐसा देख रहे हैं कि लंपी स्किन डिजीज़ का बहुत ही जोरदार तरीके से इसका आगमन हुआ है। तो सभी किसान भाई प्रोफाइलेक्टिक तौर पर, बचाव के तौर पर लंपी स्किन डिजीज़ के अगेंस्ट जो लंपी प्रोवैक्ट इंड वैक्सीन उपलब्ध है, जो स्वदेशी वैक्सीन है, उसको अपने लगाएं और 1 साल तक ये कोई बूस्टर की ज़रूरत नहीं है। जिसको हो गया वो उसको भी लगा सकते हैं कि उसको बाद में लगाएं, या उसको लगाने का कोई प्रभाव रहेगा? जिसको लंपी डिजीज, जिसको हुआ है उसको भी लगाएं और जिसको नहीं हुआ है उसको भी लगाएं, एहतियातन तौर। घरेलू इलाज, हाँ, घरेलू इलाज भी है और इसमें सस्ती इलाज तो भी है। कुछ चिकित्सक इसमें होम्योपैथी का भी कारगर उपाय बता रहे हैं। होम्योपैथी पद्धति भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। अगर कोई किसान भाई जी, इलाज संभव है, दवाई भी है, सब कुछ है जी जी, लेकिन कोरोना के दौर में हमने एक चीज़ देखा था कि घरेलू नुस्खे, घरेलू दवाइयाँ बड़ी कारगर हुई थी। बिल्कुल। तो क्या लंपी डिजीज जो है जानवरों पशुओं में हो रहा है, इसमें घरेलू नुस्खे कुछ काम कारगर हैं? बिल्कुल बिल्कुल, घरेलू नुस्खे इसमें काम आते हैं। किसान भाई अगर संभव हो तो इसमें ऐसा देखा गया है कि अगर आप पान के पत्ता, 10 पान का पत्ता, 10 काली मिर्च और 100 ग्राम गुड़ और थोड़ा उसमें काला नमक, अगर इसका मिश्रण बना लें और सुबह शाम गाय को या जो भी आक्रांत पशु है उसको अगर ऑफ़र करते हैं 10 से 15 दिन या 21 दिन तक, लंबे दिनों तक इसका उपचार चलेगा, तो पशुओं को ज़रूर सफलता मिलेगी, उनको राहत मिलेगा इस रोग से। जिनको हो गया है हाँ, उनको। जी। इसके अलावा किसान भाई अगर आसपास में नीम का पेड़ है तो उसके पत्ती को उबाल लें और उससे नहलाएं अपने पशुओं को। इससे भी उसके स्किन इरिटेशन में राहत मिलेगी और ये कमतर होने के की ओर अग्रसारित होगा। सर, ये जो नुस्खा आपने बताया, ये क्या हर स्टेज के लिए कॉमन है, खिला सकते हैं? देखिए, इसका जो असर है वो तो धीरे धीरे दिखेगा, लेकिन दवाई के साथ इसका भी दवाई के साथ इसका उपयोग करें तो बेहतर होगा, क्योंकि जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण से उसमें एंटीबायोटिक का ही अहम रोल होगा। ये उसके साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट हुआ, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। तो लेकिन इनको करते रहें, इनका ध्यान रखें। आखिरी सवाल बस ये है कि क्या जिस तरह से मानसून है, संक्रामक और कई तरह के रोग, मच्छरों से कई तरह के रोग होने का खतरा रहता है, तो क्या हमारे पशुपालक भाई पशुओं को लगातार नीम के जो पानी है उससे उनको नहवाते रहे या बीच बीच में नहवाते रहे तो फायदेमंद रहेगा? जी, पशुओं को नीम के छाल या उनके पत्तियों को गर्म करके उस पानी का उपयोग करें। इसके साथ साथ किसान भाई ये ध्यान रखें कि ये जो रोग है वो मच्छरों के थ्रू या फिर मच्छरों से या फिर किलनी से या जो खून चूसने वाली जो वेक्टर्स हैं उनके थ्रू ये फैलता है। तो आप फ्लाई रिपेलेंट या फिर जो मच्छर भगाने वाली जो अगरबत्ती है उसको अपने बाड़े में यूज करें। इनसे उनको ये रोग को फैलने में सहायता होगा। और कोई भी नया पशु खरीदने से पहले एहतियात बरतें। हाँ, तो ये थे डॉक्टर कौशल कुमार, जिन्होंने विस्तार से बताया लंपी स्किन डिजीज रोग के बारे में कि इसका घरेलू इलाज क्या है और कौन सी दवा आप जो है मेडिकल स्टोर से जाके खरीद सकते हैं। तो आप भी खरीदिए, इस दवा का उपयोग करिए, लेकिन किसान तक ये आपसे नहीं कहेगा कि आप इस दवा का डॉक्टर साहब ने बता दिया तो आप जाके दवा बाज़ार से खरीद के अपने पशु को लगाइए जिनको अगर लंपी स्किन डिजीज हुआ है। इसके दवा का उपयोग आप करिए, लेकिन एक सकुशल पशु चिकित्सक के देख रेख में ही इस दवा का उपयोग करिए, तभी कारगर साबित होगा। उम्मीद करते हैं लंपी स्किन डिजीज से जुड़ी हुई तमाम बीमारियों का और जो इसके दवा है उसके बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली होगी। तो खेती, कृषि और पशुपालन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।